सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 42वां सर्ग। अंशुमान और भागीरथ की तपस्या तथा गंगा जी को धारण करने के लिए शंकर जी को राजी करना। श्री राम सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान राजा बने। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। अब उसे ही अपना राज्य देकर अंशुमान हिमालय पर तपस्या करने चले गए और 32,000 वर्षों तक तप करने के बाद स्वर्ग प्राप्त किया। फिर दिलीप भी इसी चिंता में रहने लगे कि स्वर्ग से गंगा जी को कैसे लाया जाए। आखिर वे इसी चिंता में रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। रघुनंदन भगीरथ के कोई संतान न थे। यद्यपि उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, फिर भी वे राज्य के रक्षा का भार मंत्रियों को सौंपकर गंगा जी को धरती पर उतारने का प्रयत्न करने लगे। इसके लिए उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब भागीरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, यदि आप इस तपस्या का मुझे कोई अच्छा फल देना ही चाहते हैं तो सगर पुत्रों को मेरे हाथों से गंगा जी का जल प्राप्त हो। देव, मैं संतान के लिए भी प्रार्थना करता हूँ ताकि हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। मेरे द्वारा मांगा गया उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश पर लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के इस तरह कहने पर ब्रह्मा जी बोले, राजा भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, किंतु गंगा जी को अवतरित होने पर उन्हें धारण करने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें धारण करने की शक्ति शंकर जी के सिवा और किसी में नहीं है। राजा से ऐसा कहकर उन्होंने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा और वहां से स्वर्गलोक को चले गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।